नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए? क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं रेगुलर रील्स लेकर के आ रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लेकर के आ रही हूँ, डेली गाइडेंस लेकर के आ रही हूँ एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इन सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे अब आपको डेली गाइडेंस मिल जाएगा। अगर अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप पेज टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। टॉरस, वृषभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, जुलाई 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए? जो भी क्वेश्चंस हैं आपके अपने काम को लेकर के, बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे हम, साथ ही लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम द थर्ड डेक। टॉरस, व्हाट इज गोइंग ऑन? We have isolation, we have laziness, we have healing. What is going on? Outsider. Okay, and we have flowering. So first energy isolation की आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि जुलाई का महीना थोड़ा आप मेंटली आइसोलेटेड फील करेंगे, मतलब अकेले रहना पसंद करेंगे, या किसी बात को लेकर के ओवर थिंकिंग चल रही है। ये काम हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, आपकी घर परिवार के साथ में आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को या किसी परिस्थिति को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को, हम जैसे कोसना कहते हैं ना, या हम डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी सिचुएशन को लेकर के, या हम ये सोचते हैं, हम होप छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं होप, हम ये सोचते हैं नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी अपसेट एनर्जीज किसे कहते हैं, वो यहाँ पर दिख रही है। आप बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस करें, जैसे अंदर से आपको बहुत तकलीफ है, अंदर से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अंदर से आपको बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन अब आप उस दुख को भी बता नहीं पा रहे हैं, लोगों को नहीं दिखा पा रहे, बता नहीं पा रहे, आइसोलेटेड फील करें, अकेले अकेले किसी रूम में या किसी जगह पर आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, लोगों के साथ में कम बातचीत कर रहे हैं, लोगों के साथ में कम इंट्रैक्शंस कर रहे हैं। मेंटली, फिजिकली ये आपके लिए एक स्ट्रेसफुल मंथ हो सकता है, बिकॉज दो ऐसे कार्ड्स हमें दिख रहे हैं और हमको यहाँ सपोर्ट कर रहा है लेजीनेस की एनर्जी। तो सबसे पहले अपने माइंड को, अपनी हेल्थ को और अपने आप को बैलेंस में लाना है। डिटॉक्स कर दीजिए, डिटॉक्स कर दीजिए। जो भी चीज़ें, जो भी एनर्जी आपको ज़रूरत नहीं है, उन एनर्जीज़ को उनको जाने दीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज आपके ऊपर एकदम से आ जाएंगी ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू मूव। आप डायरेक्शन पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कैसा क्या करना है। सो डिटॉक्स करना है अपने आप को, थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी अपनी हेल्थ को, अपने फाइनेंसेस को, वेल्थ को, जो भी है आपके सामने जो भी परिस्थितियाँ हैं, थोड़ा डिटॉक्स करिए। थोड़ा टाइम ऐसा लीजिए जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को और आपके आसपास जो लोग हैं उनको अच्छे से एंजॉय कर सकें। ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो ये सारा स्ट्रेस एकदम से आपके ऊपर नहीं आएगा। हीलिंग की भी एनर्जी आ रही है, स्टमक या रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, कोई और तरीके से आपको इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा तबीयत को लेकर के ध्यान रखना है। एंटायर मंथ आपको ये फील होगा कि ज़िंदगी में आप जो सोच रहे थे वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। जो भी आपने डिसाइड किया, जो भी आपने प्लान किया, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरा पर्पस है, मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, वहाँ तक मेरे को पहुँचने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। लेकिन आउटसाइडर की एनर्जी आ रही है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपनी मेहनत से रुकना नहीं है, बिकॉज हमारे पास में बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, दैट इज़
फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग के आने से पूरी एनर्जी चेंज हो गई है इस कार्ड की। साथ ही आपको बता दूं कि फर्स्ट 15 डेज एंड फॉर द 16 टिल द 31st ऑफ जुलाई की भी रीडिंग आपको चैनल पे मिल जाएगी। सो अगर आप वो भी फॉलो करना चाहते हैं, सो अभी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। सो आई ऑल्सो फील कि आप लोग है ना स्टक है, आपको आगे जाना है, आपको आगे बढ़ना है डेफिनेटली। बिल्कुल भी आलस नहीं है, बिल्कुल भी कोई और विचार नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी सी चैलेंजिंग हैं और इस रीज़न की वजह से आप शायद गिव अप करने के बारे में सोचें, या शायद अपने आप को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड ना कर पाए, या शायद आपको ये फील हो कि नहीं, लाइफ इज़ नॉट गिविंग यू थिंग्स विच यू वांट। लेकिन फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है जो कि हमें ये कह रहा है, इस समय आप जो भी काम करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, आप जो भी काम करेंगे, जो भी अच्छा बुरा जो भी आप काम करेंगे, अगर फोकस्ड होकर के अपने गोल तक, भले कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, अगर फोकस्ड होकर के आप काम करेंगे तो इन फ्यूचर आपको आपके काम का, आपकी मेहनत का पूरा आपको रिजल्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो मेहनत करने से और अपने गोल तक पहुंचने से बिल्कुल भी आप अवॉइड मत कीजिएगा अपने आप को, या ये मत सोचिएगा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग तो मैं छोड़ दूँ, आलस कर दूँ, या पोस्टपोन कर दें, या छोड़ दें इस एनर्जी को कि नहीं मुझे नहीं मिल रहा है। यू विल हैव टू वर्क। अगर आपने मेहनत अच्छे से की, अच्छे से काम किया, फोकस रह करके आप काम करते रहे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। स्पेशली उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पर जो बहुत ही जल्दी है ना मायूस हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इतने काम से इतना तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो अगर ऐसी एनर्जी है तो प्लीज़ गो अहेड। ठीक है, लव लाइफ कैसी रहेगी? टॉरस, वृषभ राशि, वी हैव 5 of swords, we have 6 of cups, we have the hermit, 3 of swords आ रहा है एंड द स्टार की एनर्जी है। आपके दोनों ही जो हमने कार्ड्स को लिया है, लास्ट ही कार्ड अच्छा है, हालांकि hermit इज ऑल्सो अ गुड कार्ड। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ में आप दोनों के बीच में इश्यूज हो सकते हैं, पास में धोखा मिला हो या मिल रहा हो, या आपको डाउट हो, शक हो अपने पार्टनर पे। ज़ोडिएक साइंस एक बार पहले बता देती हूँ। सो वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। ठीक है, इसके बाद में वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आई है। हमारे पास में वर्गो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है एंड एक्वेरियस की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ओके, सो ये वाला कार्ड मेरे सामने आ गया है, सो आई हैव टेकन इट। सो लव लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? टॉरस, आई फील कि किसी तरीके का स्ट्रेस आ रहा है रिलेशनशिप में, या आप कंफर्टेबल नहीं है अपने पार्टनर के साथ में, या आपके पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी हद तक सोच रहे हैं, और काफ़ी हद तक सोचने के बहुत सारे यहाँ पर रीजंस दिख रहे हैं। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर पे या रिलेशनशिप पे किसी तरीके का डाउट है, या आपको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप आप जैसा सोच रहे थे या जैसा चाह रहे थे उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। आपके पार्टनर का बिहेवियर, उनके एक्शंस, उनका तरीका हो सकता है डिफरेंट हो, एंड आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है इस सिचुएशन को लेकर के कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर इस रिश्ते से और आपसे चाह क्या रहे हैं। तो किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर। आई फील कि आप लोग याद कर रहे हैं एक दूसरे को, मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन फॉर सम रीजंस ज़्यादातर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। अगर ब्लॉक नहीं कर भी रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ में हिल मिल करके बातें ना करें, या इतना ज़्यादा मुलाकात ना करें। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि टेम्पररी अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दे, बिकॉज बहुत सारी स्ट्रेसफुल एनर्जीज को एक साथ हैंडल करना, या रिलेशनशिप के अंदर डाउट लेकर के आ जाना, या कोई ऐसी एनर्जी को एक दूसरे के अगेंस्ट समझ लेना, ऐसा सब यहाँ हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के इस रिलेशनशिप में, ज़्यादातर आपकी मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, लेकिन वाइस वर्सा हो सकती है ये एनर्जी, आप इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिस्टेंस में जा रहे हैं, थोड़ा सा अकेला टाइम बिताने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी सिचुएशंस को और बहुत सारी बातों को और भी डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप रिलेशनशिप के अंदर मे बी
अकेले रह रहे हैं, अपने ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई और एक सिचुएशन आ गई हो, उनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, थर्ड पार्टी, पैसा, कोई और पर्सन, या रिलेशनशिप या मैरिज, या ऐसी कोई बात जो कि आप दोनों के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि जिंदगी एकदम ऐसे लड़खड़ा गई हो, तो आपकी रिलेशनशिप ऐसे लड़खड़ा रही हो, ये दिख रहा है। हालांकि द स्टार की एनर्जी भी हमारे पास आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि इस रिलेशनशिप के अंदर ऐसा गिव अप 100% करने का अभी नहीं दिख रहा है। आप टेम्पररी अलग हो सकते हैं, और वो टेम्पररी अलग इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हर्मिट की एनर्जी आ रही है। थोड़ा टाइम आपको ये रिलेशनशिप को और अपने आप को और अपने पार्टनर को समझने के लिए चाहिए। और जब आप इस डाउट से, इस स्ट्रेस से, ये परेशानी वाली एनर्जी से निकलेंगे, देन अगेन आप लोगों की पुरानी एनर्जी आ जाएगी। कैसे? जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ में इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाह रहे थे, कंटिन्यू करना चाह रहे थे, बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्टेड, एक दूसरे से अट्रैक्टेड आप महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो। एंड बहुत सारा टाइम, एक लंबे अरसे के बाद में जब हम मिलते हैं किसी को, तो बहुत ही हम उनके साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप आपका फिजिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, और भी तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ में इंक्लूड हो सकते हैं, इंडल्ज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक थोड़े से गैप के बाद में, या आपको ये एहसास हो जाए आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे या जो इश्यूज थे उनको आप क्लियर अप कर लें, तो उसके बाद में आपका रिलेशनशिप, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा टची हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है। चलिए, स्पेशल गाइडेंस आपके पास में आपके लिए क्या आ रहा है? वी हैव एक्सेप्टेंस। बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत है ये कार्ड। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। बहुत ही प्यारा कार्ड है। एक्सेप्ट करिए जो भी है सिचुएशंस। जनरली हम सबकी हैबिट होती है कि हम एक्सेप्ट करने से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उस चीज़ को फेस करने से डर जाते हैं। तो एक्सेप्टेंस से क्या होगा कि आधी टेंशन हमारी ख़त्म होगी, क्योंकि हम बहुत सारी हम एक दीवार बना लेते हैं कि नहीं, मुझे ये चीज़, रियलिटी को हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम एक दीवार बना लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा इल्यूजन है, मेरा भ्रम है। तो रेड फ्लैग्स भी जब मिलते हैं तो हम उस चीज़ को देखते नहीं है, समझते नहीं है, उसको फोकस नहीं करते। एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी और कंफर्टेबल हो जाएंगी। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट दैट, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। जो चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, उनको एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है, मेंटली प्रेशर कम हो जाता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।